काम करते हैं, हमारे पैनल के पास चलें और ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। आप सभी को गुड आफ्टरनून। और गाबा सर बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून टू यू। ऐसा लगता है स्टॉक जो ध्यान में इस वक्त वो है बजाज ऑटो। इसमें सेटअप के हिसाब से एक रिवर्सल क्लासिकल रिवर्सल पैटर्न बना है। सेटअप पॉजिटिव है, ट्रेड करा है 8945 पर बजाज ऑटो। स्टॉप लगाना चाहिए 8890, मतलब 55 रुपीज का है। इसका टारगेट मेरे ख्याल से फर्स्ट 9000, लेकिन मुझे लगा इधर रुकेगा नहीं, लगता है 9200 तक जा सकता है, लेकिन 9200 भी थोड़ा एक दो दिन लगेगा। तो इस सब बाई मोड पर है बजाज ऑटो, सेटअप सही है और हायर जोन देखने को मिल सकते हैं। ओके, बजाज ऑटो 8945 पे आपका बाय कॉल। कविता जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? वेरी गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेल, ट्रेड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पर, बहुत अच्छे से प्लेस्ड है ऑन अ डेली चार्ट, अपने सारे एवरेजेस को सरपास करके आज ट्रेड करते हुए दिख रहा है। इवन ऑन शॉर्टर टाइम फ्रेम एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आते हुए है 626 के लेवल पर एज ऑफ नाउ है। फॉर द प्राइस मूव ऑफ 632 635 आप आईसीआईसीआई प्रू पर एक बाय ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 619 का। आप चलते हैं अमित जी के पास। अमित जी गुड आफ्टरनून। अमित जी बताइए आपकी ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, मेरा इस समय का ट्रेड रहेगा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। ये स्टॉक में हमने ब्रेकआउट लगभग देखा था 160 के लेवल्स पे। तब से इस स्टॉक में कंटिन्यूस ट्रेंड देखी और 10 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है। थोड़ा बहुत रेस्ट किया था इसने 2 से 3 दिन, लेकिन वापस यहाँ पे ट्रेंड रिजम्पशन हुआ है। आरएसआई इसका काफी स्ट्रॉन्ग और वेल प्लेस्ड है, मोमेंटम। जैसे बाय करें 173 का प्राइस है इसका। टारगेट्स रहेंगे 182 रुपीज के और हमारा स्टॉप रहेगा 170 का। ओके, आपका आईओसी मैं कह रहा था, मैंने ये पूरा स्पेस थोड़ा सा अच्छा एडिशन दिखा रहा है, शॉर्ट कवरिंग दिखा रहा है, स्टैट्स अच्छे हैं। मानस गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो देखिए बीईएल में खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर स्टॉक ने 52 मूविंग एवरेज पे 3 दिन पहले सपोर्ट लिया, उसके बाद हायर टॉप्स हायर बॉटम्स इंटरडे चार्ट पे बनने लगे और 10 एंड 22 मूविंग एवरेज को रिगेन किया। मेरे ख्याल से नेक्स्ट मूव में अपने रीसेंट हाई को ब्रेक करने के लिए स्टॉक तैयार है। तो बीईएल में करेंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे 422 रुपए 422 के स्टॉप लॉस से 440 440 रुपए के टारगेट के लिए ये कैश लेवल्स हैं। 430 का 430 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 8 रुपए 30 पैसे के आसपास ये ट्रेड हो रहा है। 5 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से इस ऑप्शन में खरीदारी करें और 15 रुपए 15 रुपीज के टारगेट सेट कर लें। ओके, चलिए अब चलते हैं राजेश सातपुते के पास। राजेश जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनुज जी देखिए, नजर जो है वो है इंडसइंड बैंक के चार्ट के ऊपर। जिस तरह से आज पैटर्न पैन आउट है, जो एक सपोर्ट हम देख रहे थे वो था 800 का, और एग्जैक्टली 800 का सपोर्ट लेके ये घुमा है। तो मुझे लगता है ये मोमेंटम कंटिन्यू होगा। तो इसका जो टारगेट सेट करना है वो रहेगा 850 टू 860, जहाँ पे इसका 200 डीएम प्लस है। तो इंडसइंड बैंक बाय करेंगे। स्टॉप लॉस जो रखेंगे, करंट प्राइस 824 है, 820 का एक थ्रेशोल्ड था, तो 815 ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। और इंडसइंड बाय करेंगे फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 840 टू 850। ओके, इंडसइंड बैंक 820 पे आपका कॉल। शानदार मूव यहाँ पे डे हाई पे ट्रेड करता हुआ। मयूरेश जी के पास चलते हैं। मयूरेश जी गुड आफ्टरनून। अर्निंग सीजन के आप बिल्कुल आखिरी छोर पे खड़े हैं, आपका इस वक्त का कॉल क्या पिक कर रहे हैं आप? आफ्टरनून वीरू जी, आफ्टरनून अनुज जी एंड आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमारे वॉच लिस्ट पे मार्केट्स में इंडिया में एपीएल अपोलो ट्यूब्स है। हमारे हिसाब से आई थिंक जो एक स्ट्रक्चरल मार्केट साइज अपॉर्चुनिटी है 9 मिलियन टन से लेके जो ये 17 साढ़े 17 मिलियन टन हो सकती है 2030 तक का, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील एप्लीकेशंस, जो हाउसिंग, कमर्शियल, रियल इस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर में लार्जली यूज होते हैं। तो आप एयरपोर्ट्स की बात करें, हैंगर्स की बात करें, डेटा सेंटर्स की बात करें, यहाँ पे यूसेज बढ़ते ही जाने वाला है। ऑब्वियसली एपीएल अपोलो ट्यूब के लिए जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है 4.3 मिलियन टन की, बाय 2028 दे शुड बी हैविंग अ कैपेसिटी ऑफ 6.8 मिलियन टन। जो रिपोर्टेड पर एबिटा पर टन है फर्स्ट हाफ के लिए लगभग 5,000 रुपए के आसपास है। वर्किंग कैपिटल डेज 0 है, रिटर्न रेशियो आरओई 24%, आरओसी 32%, कैश ऑन बैलेंस शीट 500 करोड़ का, और एक्सपेक्टेशन जो ऑर्डर बुक है और इम्प्लीमेंटेशन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील एप्लीकेशन, वो सोलर रूफटॉप और रेसिडेंशियल्स के लिए या कमर्शियल एप्लीकेशन जैसे मैं कह रहा था, यहाँ पे बढ़ोतरी ही देखी जा सकती है। तो मुझे लगता है नंबर्स में एक कंसिस्टेंसी जो हम देखना चाहते हैं और रिपोर्टेड एबिटा में वहां पे एक ग्रोथ देखा जा सकता है अगले कुछ तिमाहियों तक का।
और इसलिए आई थिंक ये स्टॉक हमने हमारे वॉच लिस्ट पे